नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज अमेरिकी बाजार में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिले। तो एक बिकवाली के पीछे रीजंस क्या क्या है उसको चेक करेंगे। गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है उसको चेक करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, एंड साथ साथ क्यों ऐसा गिरावट हो रहा है, रीजंस को भी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज अमेरिकी बाजार यानी डाउ जोन्स को चेक करेंगे, तो इस हफ्ते लगभग 650 पॉइंट 650 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, यानी कि 48,972 करंटली देखने को मिला। अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है डाउ जोन्स में, एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अब है रिमेनिंग इंडाइसेस को चेक किया जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एस&पी में 0.66%, नास्डैक में 0.62%, और सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में लगभग 1.81% का गिरावट देखने को मिला। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए बिकवाली जो रहता है बढ़ करके 665 पॉइंट हो गया, यानी बिकवाली बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ विक्स में चेक करेंगे तो 8% का उछाल देखने को मिला, यानी कि पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, अमेरिकी बाजार में काफ़ी दबाव है। साथ साथ अगर रिमेनिंग यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे तो देख सकते हैं मिला जुला सा यहाँ पर संकेत है, न बहुत ज़्यादा तेजी है न बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी मिला जुला सा संकेत है। साथ ही साथ अगर चेक करें कमोडिटी मार्केट में तो जबरदस्त तेजी है, गोल्ड में 2.64, सिल्वर में 5.81, क्रूड में भी देखिए मॉर्निंग आवर्स में चेक करते तो लगभग 1.5% का गिरावट था। अब वो देखिए 1.5% रिकवर भी हो गया, अब 1% का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो क्रूड में फिर से तेजी यहाँ पर आ रहा है। सो ये कुछ संकेत अलग बता रहा है, यूएस ईरान को लेकर के ये बता सकता है। साथ साथ हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव तो है ही। कॉपर में हल्की सी गिरावट है, एंड रेस्ट में चेक कीजिएगा तो उछाली देखने को मिला है, यानी कि कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यूएस मार्केट में गिरावट हो रहा है। देखिए उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ट्रेड डील को लेकर के अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ चुका है। पहले लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, कॉमन पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 10 से 15% का टैरिफ लगेगा, लेकिन अब देखिए बहस स्टार्ट हो रही है, अनसर्टेनिटी फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। लोग ट्रम्प से परेशान हो रहे हैं, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यूरोपियन यूनियन सेज इट विल नॉट एक्सेप्ट इंक्रीज इन यूएस टैरिफ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, अ डील इज अ डील। इनका कहना है कि हम लोग अब नहीं मानने वाले हैं, जो डील हुआ है सो हुआ है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है उसको मानेंगे। यूरोपियन कमीशन सेड वॉशिंगटन मस्ट प्रोवाइड फुल क्लैरिटी ऑन द स्टेप इट इंटेंड्स टू टेक फॉलोइंग द कोर्ट रूलिंग। पूरा क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर, ये अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं ये आज का अपडेट है, यूरोपियन यूनियन के तब से आ रहा है। साथ साथ अब ट्रम्प तो छोड़ेंगे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। उन्होंने देखिए कहा यूरोपियन यूनियन हॉल्ट वोट ऑन यूएस ट्रेड डील वाइल ट्रम्प थ्रेटन्स मोर ऑब्नॉक्सियस टैरिफ, यानी कि और खतरनाक टैरिफ, गंदी टैरिफ यहाँ पर लगा सकते हैं। ये भी फिर से धमकी आ रहा है। और ये अपडेट देख सकते हैं लगभग 8:56, यानी अभी अभी अपडेट लगभग 9 बजे के राउंड में आ रहा है, जिस कारण से जबरदस्त बिकवाली, यानी कि ट्रम्प जो रहता है फिर से बोलने से चूक नहीं रहे हैं, और ये अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, जो सब है कि यूएस को अपना हेड मानते हैं, इकोनॉमी इनका स्ट्रांग है, लेकिन एक कहा जाता है ना कि इनके 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 इनको कंट्रोल नहीं है अपने आप में, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जिस कारण से पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। यूएस सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर स्ट्रक डाउन ट्रम्प्स प्रीवियस ग्लोबल टैरिफ, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये अभी जो बयान आया है ट्रम्प की तरफ से वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया यूएस टू ऑनर लास्ट ईयर ट्रेड डील आफ्टर न्यू यूएस टैरिफ। यूरोपियन यूनियन वांट्स अनप्रेडिक्टेबल यूएस टैरिफ हार्म ग्लोबल मार्केट। यूरोपियन का कहना है कि देखिए कुछ भी चीज़ अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि, और साथ साथ जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है कि आज 10 कल 15 कल 18 हो सकता है कल 12 जाए, तो ये चीज़ जो रहता है ना ग्लोबल मार्केट का कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा है। अनक्लियर इफ न्यू यूएस टैरिफ ओवरराइड एग्जिस्टिंग यूरोपियन यूनियन यूएस ट्रेड एग्रीमेंट, ये सभी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन आज अमेरिकी बाजार पे भारी पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर इंडिया का भी चेक करेंगे तो इंडिया ने कहा कि इंडिया असेस करेगी यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग ट्रेड इंपैक्ट, क्या क्या इंपैक्ट होगा। यूएस इंटरिम ट्रेड डील टॉक पोस्टपोन फॉर फर्दर रिव्यू, जो हम लोगों को था ना उम्मीद कि मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगा, अब वो पोस्टपोन होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अनसर्टेनिटी हमारे मार्केट में भी आ रही है। साथ साथ $34 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट मिस्टे एक्सेप्ट फ्रॉम यूएस टैरिफ, ये सभी अपडेट है इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आज देखिए यूएस स्टॉप करने वाली कलेक्टिंग टैरिफ डीम्ड इलीगल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन फरवरी 24, यानी कि 24 फरवरी से जो कलेक्शन जो था ना, टैरिफ कलेक्शन जो हो रहा था वो बंद हो जाएगा।
ये चीज़ भी देख सकते हैं। और यूएस सीबीपी मैसेज नोटेड दैट द कलेक्शन हॉल्ट डज नॉट अफेक्ट एनी अदर टैरिफ इम्पोज्ड बाय मिस्टर ट्रम्प इंक्लूडिंग दोज अंडर सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी स्टैट्यूट एंड सेक्शन 301 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस स्टैट्यूट। यहाँ पर ये देखने को मिला। तो इम्पैक्ट क्या है, तो अभी देखिए इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि $175 बिलियन जो उन्होंने कलेक्ट किया अभी तक, वो कैसे रिफंड करेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी अनसर्टेनिटी यहाँ पर बढ़ा रहा है। तो ट्रेड डील जो रहता है आज बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पूरा मार्केट, वो आज मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है। अब है, ये तो पहला रीजन था। दूसरा, यूएस ईरान को लेकर के तनातनी हमेशा है, लग रहा है कभी ना कभी कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। जैसे अभी अगर लेटेस्ट चेक कीजिएगा तो शाम के वक्त में आ रहा है कि इसराइलीज ब्रेस फॉर अनदर वॉर एज ट्रम्प मूव्स स्ट्राइक ऑन ईरान। इसराइली ऑफिशियल से दे वोंट इनिशिएट अ स्ट्राइक ऑन ईरान बट पब्लिक इज ब्रेसिंग फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर वॉर। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। साथ साथ लीव ईरान बाय ऑल अवेलेबल मीन इंडियाज फ्रेश एडवाइजरी अमिड फियर ऑफ वॉर इन मिडिल ईस्ट। तो इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी ईरान में रह रहे हैं इंडिया के नागरिक, उनको कहा है कि आप लौट जाइए, जो भी अवेलेबल मीन जो भी आपको मिल रहा है उसके थ्रू आप लौटिए वहाँ पर रहने का। अब साथ ही उनको ये डर है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। एडवाइजरी कम्स अमिड लूमिंग फियर ऑफ वॉर इन मिडिल ईस्ट एज टेंशन बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन ग्रो। देख सकते हैं ये अपडेट आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हर एक कंट्री अपने अपने एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ये भी अनसर्टनी एक जो माहौल क्रिएट कर रहा है। तो दो रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया। तो ये रीजन था जिस कारण से यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। साथ साथ अगर चेक करेंगे हमारे रुपए की क्या स्थिति, देखिए यहाँ भी तेजी बन रहा है। देख सकते हैं मार्केट क्लोज होने का ये तेजी बना है, अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है 90.93, यानी कि रुपए में कमजोरी फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हो गया रुपए की स्थिति क्या है। साथ साथ अगर चेक करेंगे एफआई डेटा कैसा है, तो आज के दिन में एफआई ने कैश में 3483 करोड़ का खरीदारी किया। देख सकते हैं यहाँ इस पार्ट को मैंने जूम किया यहाँ पर। साथ साथ अगर कैश स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 2981, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर इतना खरीदारी किया। एफआई ने कैश में भी स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी किया। डीआई ने 1292 करोड़ का बिकवाली किया, यानी कि आज एफआई जबरदस्त खरीदारी किए हैं। ये देखने वाली बात है, बहुत जबरदस्त खरीदारी है। डीआई उसके अगेंस्ट उन्होंने बेचा है। तो ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डीटा आज का बहुत ही पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि कल भी खरीदारी होती कि नहीं होती है। अगर मान लीजिए 2-3 दिन लगातार ऐसी खरीदारी होगा तो हमारे शेयर मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी क्या है कि हो सकता है आप सब मानेंगे कि हो सकता है ये ट्रैप हो, आज खरीदे कल हो सकता है इससे ज़्यादा बेच कर चलाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, डेटा तो ये बता रहा है कि एफआई डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, कल ही हमारे मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है कितना हम लोग गैप डाउन हो सकते हैं, बिकॉज यूएस मार्केट में बिकवाली है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 50 से 60 पॉइंट का हम लोग गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जितना गिरावट हुआ, मान लीजिए यूएस मार्केट में अभी रिकवरी हो जाता है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये चेंज कर जाएगा। तो अभी मार्केट तो ओपन ही है उनका ना, अभी करंटली क्या है तो 650 पॉइंट 650 पॉइंट डाउ जोन्स में गिरावट है। तब ये एक्सपेक्टेशन है, मान लीजिए गिरावट मान लीजिए रिवर्सल हो जाए एंड 300 पॉइंट्स तक चला जाए, तो फिर ये हो सकता है हम लोग फिर फ्लैट ओपन करें, ये भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज एफआई ने अच्छी खासी खरीदारी की है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा, बिकॉज एफआई का डेटा सपोर्ट कर रहा है हमारे मार्केट को आज। एडीआर्स को चेक कीजिएगा तो एडीआर सपोर्टिव नहीं है। इन्फोसिस के एडीआर में 4.23% गिरावट, विप्रो में 2.65% की गिरावट, एंड साथ साथ ये आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक में मिला जुला संकेत यहाँ पर देखने को मिला। तो ये हो गया इंडियन एडीआर्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोर्ट का लेवल, तो देखिए बताना चाहूँगा कि देखिए अगर गौर से देखिएगा तो डेली चार्ट में निफ्टी अभी एक चैनल में ट्रेड करी, देख सकते हैं एक चैनल के अंदर में है। तो इस चैनल का ब्रेकआउट होना जरूरी है। अब चैनल का ब्रेकआउट कब होगा, जब निफ्टी 25,737 या 25,000 ये जो ब्लू कलर का लाइन है उसके ऊपर में ट्रेड करने लगेगी, क्लोजिंग होगा तब यहाँ पर होगा। और असली तेजी कब होगी, जब ये रेड कैंडल जो देख रहे हैं ना इसके ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा तब। तो ये कब है, तो 25,850, 25,950, 26,000 के ऊपर की जब ये ट्रेड करेगी तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज ये अब हम लोग बिकवाली के जोन में जा रहे हैं, यहाँ पर हमेशा रेसिस्टेंस मिला है, तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत है, बिकॉज हमेशा यहीं से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। एंड चैनल का ब्रेकआउट होना जरूरी, जैसे चैनल टूटेगा मान लीजिए इसके ऊपर में कैंडल बनेगा तो एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज, ये आपका 200 मूविंग एवरेज। अगर गिरावट होगी तो फिर आप समझिए कि आज का जो लो है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो ये हो गया लेवल्स, आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी तो निफ्टी में 50 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी जो रहता है देखिए अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब में आ गई, जो कि 61,800 की रेंज में है। एंड ये अभी आज का क्लोजिंग 61,264 का देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो देखिए अभी ये जो हाई है ना, ये 2 बार बैंक निफ्टी में तोड़ने की कोशिश की, टूटा नहीं है। तो अभी क्या है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो ट्रेंड निफ्टी का क्या है,
बुलिश साइड में देखने को मिल रहा है। तो तेजी तो है, लेकिन ये लेवल 61,800 टूटना जरूर रहेगा। इसके ऊपर में टूटेगा तो फिर अच्छी खासी और तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, निफ्टी कितना गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, लेवल्स क्या होगा, किस कारण से गिरावट, सब कुछ हम लोगने डिस्कस कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।